आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालना है C++ प्रोग्राम को यूज करते हुए। सबसे पहले अपन देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं n फैक्टोरियल की वैल्यू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती इसको मल्टीप्लाई करते जाना है 1 से कम करते हुए। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6, जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है। यही लॉजिक अपन प्रोग्राम के अंदर लगाते हैं और देखते हैं फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक सा सिंटैक्स लिख देता हूँ C++ प्रोग्राम का। सबसे पहले अपन कोई नंबर को डिफाइन करते हैं, कोई इंटीजर को डिफाइन करते हैं। इंट नंबर मैंने कोई डिफाइन कर लिया है। यूजर से नंबर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक और इंटीजर डिफाइन करूंगा। इंटीजर i इज इक्वल्स टू num माइनस वन, जिसकी वैल्यू मैंने num माइनस वन कर दी है। अब अपन फैक्टोरियल अपन कोई लूप लगा के निकालेंगे। मैं यहाँ पे while लूप लगा रहा हूं, आप कोई भी लूप लगा सकते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है इस प्रोग्राम के पीछे। सबसे पहले अपन num को num इंटू i कर देंगे और i की वैल्यू हर बार मैं 1 से कम करता जाऊंगा। और देख लेते हैं द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज चला के देखते हैं प्रोग्राम को। व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशन जब तक अपन इसको चलाएंगे जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। i की वैल्यू जैसे ही 1 से कम हो जाएगी अपन इस ये लूप ब्रेक हो जाएगा। कोई नंबर डाल के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 डाल दिया। द फैक्टर ऑफ द नंबर इज 120। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसके अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले अपन ने कोई नंबर डिफाइन किया, यूजर से अपन ने नंबर ले लिया और कोई इंटीजर डिफाइन करके उसकी वैल्यू अपन ने num माइनस वन कर दी। अपने इस प्रोग्राम के अंदर मैंने num की वैल्यू 5 ली थी। फर्स्ट स्टेप के अंदर num की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है num, तो num की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 क्योंकि i की वैल्यू num माइनस वन है और i की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो अब num की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4, जिसकी वैल्यू होती है 20। अब num की वैल्यू 20 हो गई और i को अपन ने 1 से कम कर दिया। अभी i अपना 4 था, अब i अपना 3 हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं num की वैल्यू कितनी हो जाएगी। num की वैल्यू यहां पे 20 है और i की वैल्यू अपनी 3 है। तो अब num की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब अपनी num की वैल्यू कितनी हो जाएगी, num की वैल्यू अब हो जाएगी अपनी 20 इंटू 3, जिसकी वैल्यू अपनी 60 होगी। नाउ अब i की वैल्यू अपनी 3 थी, i को 1 से कम करेंगे तो i की वैल्यू अभी अपनी 2 हो जाएगी और num की वैल्यू अपनी यहाँ पे 60 है। तो num की वैल्यू यहाँ पे 60 है और i की वैल्यू अपनी
2 हो जाएगी। तो अब नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 2। नम की वैल्यू अपनी 60 इंटू 2 हो जाएगी। अब अपन देखते हैं, तो इसका मतलब नम की वैल्यू कितनी होगी? 120। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आई की वैल्यू अब अपनी 1 के बराबर हो जाएगी। 1 के बराबर हो जाएगी तो लूप यहां तक चलेगा, अपना लूप यहां तक चलेगा और नम की वैल्यू अपनी 120 है। तो नई नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नम की वैल्यू नई 120 स्टार 1, जिसकी वैल्यू 120 होती है। अब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होते ही यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गई है। i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा था, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गई है और लूप भी अब अपना ब्रेक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और नम की वैल्यू लास्ट के अंदर अपनी 120 हो जाएगी। नम बेसिकली यहाँ पे अपना फैक्टोरियल ही बन चुका है। तो इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं और कुछ दूसरे नंबर के लिए निकाल के देखते हैं फैक्टोरियल की वैल्यू सही है कि नहीं है। मैं यहाँ पे 10 निकाल के देखता हूँ। दो 10 की वैल्यू द फैक्टर ऑफ द नंबर इज 3628800। तो ये अपने फैक्टोरियल की वैल्यू है। आपने ये नॉर्मल मेथड से देखा। अब अगले स्टेप के अंदर हम रिकर्सन से कैसे फैक्टोरियल निकालते हैं वो देखेंगे। सो गाइज, अब अपन बात करते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालने यूजिंग रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन क्या होता है? वैसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करे, वही रिकर्सन फंक्शन होता है। सबसे पहले अपन बेसिक सा C++ का सिंटैक्स लिखते हैं, वही सेम। यूजिंग नेम स्पेस std। यहां पे मैं कोई फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं फैक्ट, जिसका नाम पास करेंगे इंटीजर वैल्यू कोई, मान लिया इंटीजर a है। यहां पर अपन इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर a की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1 हुई, a की वैल्यू 0 या a की वैल्यू 1 हुई, तो वो रिटर्न कर देगा 1, और एल्स वो रिटर्न कर देगा a इंटू फैक्ट ऑफ a माइनस 1। अपन मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन लिखते हैं, उसमें अंदर कोई अपन इंटीजर डिफाइन करते हैं, इंटीजर नम। यूजर से कोई नंबर ले लेते हैं, एंटर द नंबर। अब अपन को यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां मैं लिख देता हूं द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्सन इज फैक्ट ऑफ नम। चला के देखते हैं इस फंक्शन को रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस अब सही लग रहा है। एंटर द नंबर में 5 डाल के देखता हूँ, तो बिल्कुल ये सही है। द फैक्टर ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्सन इज 120। अब मैं समझाता हूँ इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन ने कोई नंबर ले लिया, नंबर मान लिया यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। तो अब जैसे ही मैंने 5 लिया तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर आएगा द फैक्टर ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्सन इज, और हमने यहाँ पे फैक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। फैक्ट के अंदर वैल्यू अपन ने 5 दे दी, तो यहाँ पे a की वैल्यू अब 5 हो चुकी है। a की वैल्यू 5 हो चुकी है। सबसे पहले वो इफ कंडीशन को देखेगा। इफ कंडीशन में क्या लिखा है? a की वैल्यू 0 या a की वैल्यू 1 हो तो रिटर्न 1 दे दीजिए। इफ कंडीशन तो फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएगा वो एल्स कंडीशन के अंदर। एल्स कंडीशन में क्या होगा? वो रिटर्न करेगा 5। एल्स कंडीशन क्या होगा? वो रिटर्न करेगा 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, बिकॉज a माइनस 1 है। 5 माइनस 1 4 होता है। उससे नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा?
यहाँ पे 5 तो वैसा का वैसा रहेगा स्टार। फैक्ट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वो ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे अब ए की वैल्यू 4 हो चुकी है, फिर से इफ कंडीशन फॉल्स है, एल्स कंडीशन के अंदर आएगा। एल्स कंडीशन के अंदर आएगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और फैक्ट ऑफ 3 बिकॉज ए -1 है और ए यहाँ पे 4 था अपना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब अपनी ए की वैल्यू, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, 5 वैसा का वैसा रहेगा, 4 वैसा का वैसा रहेगा। फैक्ट 3 की वैल्यू, फैक्ट 3 के अंदर फिर से वो अपने फंक्शन को वापस कॉल करेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब फिर से इफ कंडीशन को चेक करेगा, इफ कंडीशन फॉल्स है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो एल्स कंडीशन के अंदर आएगा। फैक्ट 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 - 1, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 3 - 1 विच इज फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से देखते हैं, 5 वैसा का वैसा रहेगा, 4 वैसा का वैसा रहेगा, 3 वैसा का वैसा रहेगा। फैक्ट ऑफ 2, फैक्ट ऑफ 2 के अंदर क्या होगा, ए की वैल्यू देखते हैं पहले, इफ कंडीशन चेक होगी, इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है देन एल्स कंडीशन के अंदर आएगा। एल्स कंडीशन के अंदर फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 हो जाएगा, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और फैक्ट ऑफ 2 - 1 फैक्ट ऑफ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, 5 वैसा का वैसा रहेगा, 4 वैसा का वैसा रहेगा, 3 वैसा का वैसा रहेगा, 2 वैसा का वैसा रहेगा। फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू देखते हैं, फिर से वो फंक्शन अपने आप को वापस कॉल करेगा। अब फिर से इफ कंडीशन को देखेगा, इफ कंडीशन में लिखा ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, यस ए की वैल्यू 1 है तो वो रिटर्न कर देगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यही अपने को रिटर्न के अंदर मिल जाएगी वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू 120 के बराबर हो जाती है। तो यही था अपने फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं C++ के अंदर रिकर्सन और मैनुअल मेथड से, मैंने आपको दोनों मेथड समझा चुका हूं। रन करके देख लेते हैं, कोई दूसरे नंबर के लिए निकाल के देख लेते हैं। 10 के लिए जैसा कि मैनुअल के अंदर भी निकाल के देखा था तो उसकी वैल्यू सेम टू सेम आ रही है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।